हाय नमस्कार, स्वागत है फिर से आपका। और 5000 वाले सीरीज में रात के 8 बजे आप सबका स्वागत है। और बढ़ते रहिए आगे। और ये मत सोचिएगा कि ये 5000 वाला जो कार्यक्रम है ये आपके लिए फ़ायदेमंद कितना होगा। अब जरा सोच के देखिए कि ज्योग्राफी में जितने सिलेबस हैं, अगर उस सिलेबस के अब तक के आए हुए किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो यूजीसी के एग्ज़ाम में, नेट के एग्ज़ाम में, या फिर टीजीटी पीजीटी, इवन कहीं कोई भी लेक्चरशिप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में या पीएचडी के एग्ज़ाम में अगर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चंस आता है तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वो सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि इसको सीरियसली आप लेने की कोशिश करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। आइए तो हम देखते हैं आज का इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। और इंडियन ज्योग्राफी में भी फिजियोग्राफी का क्वेश्चन है। ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको इंडिया के फिजियोग्राफी से है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कौन सा, तो इसको देखिए। ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। धूपगढ़ के बारे में आप जानते हैं, एक चोटी है धूपगढ़, और इसकी ऊंचाई आप जानते हैं धूपगढ़ 1350 मीटर। कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में आप जानते हैं। और इसी के ऊपर एक हिल स्टेशन है पचमढ़ी। नाम सुना होगा आपने। पचमढ़ी सतपुरा की रानी भी कहलाती है। और अगर पूछा जाए तो ये कौन से हिल्स का सबसे ऊंचा चोटी है, तो याद रखिए ये है महादेव हिल्स, महादेव श्रेणी। महादेव श्रेणी किसका पार्ट है? तो सतपुड़ा का पार्ट है। याद रखिएगा, दो श्रेणी को हमेशा याद रखिए, महादेव और मैकाल। महादेव श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है पचमढ़ी, या इसी को हम धूपगढ़ के नाम से भी जानते हैं। और जो मैकाल है इसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। 1050 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो अगर ये भी पूछा जाए कि अमरकंटक इनमें से कौन से रेंज में है, तो सतपुड़ा। अमरकंटक से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि नदी इससे कौन कौन निकलती है। सोन, नर्मदा, और किसी किसी किताबों में महानदी के बारे में भी कहा गया है, और एक छोटी सी नदी जोहिला नदी। तो याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब जितने भी रेंज हैं उसको आप मैपिंग के तहत भी पढ़ने की कोशिश आप जरूर कीजिएगा। विंध्याचल ऊपर है, और विंध्याचल जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को अलग करता है। तो फिजिकल डिवीजन नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को बांटने का काम विंध्याचल करता है। उसके नीचे है सतपुड़ा। सतपुड़ा के कई सारे ब्रांच हैं, जैसे सतपुड़ा में महादेव ब्रांच है, सतपुड़ा की फिर ब्रांच है, एक मैकाल ब्रांच है। तो महादेव में आप देखेंगे जो धूपगढ़ है ये यहाँ पे है, ये धूपगढ़ है, यहाँ है, याद रखिएगा। और ये देख रहे हैं ये क्या है? दिस इज अमरकंटक। तो याद रखिए जब भी आप ज्योग्राफी की क्लास कीजिए तो मैप के सहारे कीजिए। मैप, दो मैप अपने पास रखिए, एक इंडिया का मैप, एक वर्ल्ड का मैप। तो मैपिंग भी बहुत अच्छा आपका होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज ओरिजिनली पार्ट ऑफ ह्यूज मास कॉल्ड। भारत का जो उपमहाद्वीप है मूल रूप से एक विशाल भूखंड का हिस्सा था। आंसर सबको पता है, गोंडवाना लैंड। आप लोगों ने एक थियरी पढ़ा होगा जिसका नाम है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जिसको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी कहा जाता है। इस थियरी को काफी मान्यता दी गई थी, जिसको अल्फ्रेड वैगनर महोदय ने दिया था 1912 में।
और उनका कहना था कि जो अभी 7 महाद्वीप हैं वो पहले एक ही महाद्वीप के रूप में थे, पैंजिया। पैंजिया का ऊपरी पार्ट लॉरेंसिया और निचला पार्ट गोंडवाना लैंड कहलाता था। तो पैंजिया एक ही महाद्वीप था जिसके 2 टुकड़े हो गए, गोंडवाना लैंड, और इसी गोंडवाना लैंड से हमारा इंडिया निकला है। ये फिगर काफी कुछ हद तक आपको बता देगा कि ये पूरा जो पार्ट्स है ये जुड़ा हुआ था। देख रहे हैं ना, ऊपर वाले पार्ट्स को गोंडवाना लैंड की जगह लॉरेंसिया या फिर अंगारा लैंड के नाम से जानते थे, और नीचे वाले पार्ट को गोंडवाना लैंड। और इसी से यहां आप देखेंगे साउथ अमेरिका निकला है, ये अफ्रीका निकला है, और ये वाला पार्ट्स आप देख रहे हैं इंडिया। इंडिया जब धीरे धीरे ऊपर खिसक रहा था तो यहां पे जाके सेट हो गया, और इसी के बीच में एक समुद्र का विकास जिसका नाम तेथिस सागर रखा गया था। तो ये जो पार्ट है गोंडवाना का ही पार्ट है, ये इंडिया वाला पार्ट आप देख रहे हैं गोंडवाना लैंड का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच पार्ट ऑफ उत्तराखंड आर आर्टिजियन वेल्स फाउंड? उत्तराखंड के किस भाग में आर्टिजियन वेल पाए जाते हैं? सबसे पहले समझिए आर्टिजियन वेल होता क्या है। ये जो आप कुआं देख रहे हैं ना, अपने आप पानी निकलता रहता है इसमें, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये हैंड पंप नहीं है। निकलता कैसे है तो देखिए, कोई भी मोड़ होता है पर्वतों में या फोल्ड होता है तो वलित पर्वत की संरचना बनती है, जो सेडिमेंट्री रॉक्स के कई सारे लेयर होते हैं, और इसी में वाटर टेबल भी डेवलप्ड होता है। अब सपोज कीजिए इस वाटर टेबल में ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं नीचे, ये वाटर टेबल का पार्ट है। अब इस वाटर टेबल में अगर पानी भर जाए तो प्रेशर के कारण यहाँ अगर कोई छेद होगा तो पानी अपने आप निकलता रहेगा। अब ये पूछा गया है कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो हमारे इंडिया में कई जगह पे हैं, जिसमें उत्तराखंड के बारे में अगर पूछा जाए तो ये तराई रीजन में आपको मिलते हैं। जो निचला क्षेत्र होता है वहां पे छिद्र अगर कोई भी आप करते हैं तो पानी का जो प्रेशर है अपने आप निकलता रहता है, तो ये तराई रीजन उत्तराखंड के। सबसे ज्यादा आर्टिजियन वेल्स आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न पार्ट में, जहां विक्टोरिया स्टेट है ना, वहां पे ईस्टर्न, ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न पार्ट में। सॉरी, रुक जाइए। ये कहाँ मिलेंगे? तो ये ऑस्ट्रेलिया, ईस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में ये पाए जाते हैं, तो तराई रीजन में आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र देश में सबसे पुराना है? अगर मैं आपसे कहूं सबसे पुराना जो क्षेत्र है, सबसे पुराना, सबसे पुराना, अब मुझे बताइए हिमालय की जो संरचना है ये नई है या पुरानी है? तो ये हिमालय वर्ल्ड का सबसे यंगेस्ट माउंटेन कहलाता है, सबसे नया पर्वत, और इसमें भी सबसे नया कौन है? शिवालिक, जिसको बाहरी हिमालय भी कहते हैं। तो पहले अगर आप एनसीईआरटी वगैरह पढ़े होंगे, उत्तर भारत का विशाल मैदान उसके बाद बना है। तो अगर मैदान की संरचना कही जाए तो फिजियोग्राफी में सबसे नया है मैदान, न्यूली। पर्वतों में सबसे नया है हिमालय, मैदान में सबसे नया है हमारा उत्तर भारत का मैदान, पूर्वी तटीय मैदान और भारत का प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार क्या है? ये गोंडवाना का पार्ट है और सबसे पुराना पार्ट है, तो याद रखिएगा ये भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, या सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इसका सबसे सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? देखिए एक स्ट्रक्चर है और एक फिजियोग्राफी है। फिजियोग्राफी का मतलब एक प्रदेश, भौतिक प्रदेश कह सकते हैं, जिसको कुत्तनाड़ कहते हैं केरल में। और ये कौन सा क्षेत्र होता है? तो एक ऐसा क्षेत्र होता है
जो लोएस्ट लैंड होता है, लोएस्ट लैंड, या फिर इसको बिहार के भाषा में फ्लड प्लेन के नाम से जान सकते हैं, जहां चावल की खेती की जाती है, सबसे निचला क्षेत्र। और ये राइस फील्ड होता है, राइस फील्ड यानी चावल की खेत, जहां चावल की खेत भी लगाई जाती है। तो द रीजन विद द लोएस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया, जहां पे सबसे निचला क्षेत्र होता है, वो केरल में मिलता है, उसको कुत्तरनार कहते हैं। अब ये जो रीजन आप देख रहे हैं जहाँ चावल लगा रहे हैं लोग, क्योंकि दक्षिण भारत में आप देखिएगा खरीफ फसल अधिक की जाती है, तो यहाँ इस रीजन में इस तरह की फसलें लगती हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है इसको देखते हैं। एजर्सन रीजन का क्वेश्चन है, ऑल रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमालय आर पेरिनियल। कहा जाता है हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां बारहमासी हैं। बारहमासी नदी आप किसको कहेंगे? जो ग्लेशियर से निकल रही है, हमेशा पानी मिलता है, हमेशा बहती है। किसी भी मंथ में आप देखेंगे नहीं कि सूखी हुई है नदी है, हमेशा पानी रहती है, नियतवाही है, हमेशा बहती रहती है। कारण इसका दे रहा है, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। स्टेटमेंट दोनों सही है, लेकिन ए का आर कारण नहीं है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून जो जून जुलाई से प्रारंभ होकर अक्टूबर तक जनरली रहता है, उससे सबसे ज़्यादा बारिश प्राप्त इंडिया करता है, और हिमालय भी करता है। हिमालय भी आप देखेंगे करता है, सबसे ज़्यादा बारिश इंडिया में इसी से होती है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका सबसे सही जवाब है। अब ये क्वेश्चन है, द हिमालय आर फॉर्म्ड ऑफ पैरेलल फोल्ड रेंज ऑफ इंडिया ऑफ विच द ओल्डेस्ट रेंज इज। हिमालय आर फॉर्म्ड ऑफ पैरेलल फोल्ड रेंज ऑफ विच, ओल्डेस्ट रेंज कौन है? हिमालय का जो जितना भी संरचना है उसमें सबसे पुरानी संरचना कौन सी है? सबसे पहले तो इस चीज को समझिए कि हिमालय एक जियोसिंक्लाइन से बना है। जियोसिंक्लाइन का मतलब था कि पहले जब धरती बनी तो उस समय बहुत सारे गड्ढे थे जिसमें पानी भरा हुआ था, उसी को भूसन्नति या जियोसिंक्लाइन के नाम से जानते हैं। और इसमें नदियों ने मलबा जमा कर दिया। नदी अगर गिरती है तो लोएस्ट पॉइंट में या किसी गड्ढे में या किसी समुद्र में गिर जाती है, और जब ये मलबा भर गया तो अत्यधिक दबाव के कारण, कंप्रेशन के कारण, प्लेटों के टकराने के कारण ये जो है एक वलित पर्वत के रूप में चेंज हो गया। तो सबसे पहले अगर हिमालय बना है तो हिमालय का कौन सा स्ट्रक्चर बना है? तो ये याद रखिएगा, ग्रेट हिमालय सबसे पहले बना है, फिर मिडिल हिमालय बना है, और फिर शिवालिक हिमालय बना है। ठीक है, तो शिवालिक रेंज में मिडिल हिमालय सबसे बना या ग्रेट हिमालय सबसे पहले बना? तो सबसे पहले बना है द ग्रेट हिमालय। धौलाधर जो पार्ट है ये मिडिल हिमालय का पार्ट है, याद रखिएगा। धौलाधर किसका पार्ट है? मिडिल हिमालय का पार्ट है, समझ रहे हैं? इसलिए द ग्रेट हिमालय, इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर मैं कहूं कि यहां पे भूसन्नति का नाम कौन सा था? तेथिस सी, तेथिस सागर आप इसको कह सकते हैं, जो जिससे बना है हिमालय। तो ये है आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया? यंगेस्ट माउंटेन अगर आपसे पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखलाएं हैं? नवीन पर्वत श्रृंखलाएं, which one of the following is the youngest mountain range of India? youngest mountain range, सबसे नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, ये कौन सा है? अब जरा देखिए हिमाद्री, ये किसको कहते हैं? तो आपको याद होगा हिमालय का जो सबसे पुराना रेंज ग्रेट हिमालय है, इसी को हम हिमाद्री भी कहते हैं, और इसकी ऊंचाई है 6100 मीटर, जिसके कारण इस पे हमेशा ग्लेशियर की स्थिति रहती है, और यही कारण है कि इसको हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये सबसे पुराना है, और सबसे वर्ल्ड का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो अरावली, तो ओल्ड फोल्डेड माउंटेन है, और वर्ल्ड का सबसे पुराना माउंटेन है।
समझ गए? ओल्ड फोल्डेड माउंटेन भी है और वर्ल्ड का सबसे पुराना माउंटेन है। वेस्टर्न घाट, जो पश्चिमी घाट है, एक ब्लॉक माउंटेन है, या इसको होस्ट माउंटेन भी कह सकते हैं। होस्ट पर्वत, ब्लॉक पर्वत का एक दूसरा रूप है होस्ट पर्वत। विंध्याचल श्रेणी, ये भी दक्षिण भारत का है, पुराना पर्वत है। तो इसमें से कह रहा है सबसे नया कौन है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हिमालय इन सब से नया है और ये सब प्रायद्वीपीय भारत का पार्ट है, यानी पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है, और ये नॉर्थ इंडिया में हिमालय का पार्ट है। तो ये हिमालय का पार्ट होने के कारण ये आंसर होगा, सबसे नवीन पूछा जा रहा है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए हिमालय का जो मैपिंग है वो कर लीजिएगा, इसमें पूरा मैपिंग किया गया है। सबसे ऊपर है काराकोरम, फिर लद्दाख, जास्कर, फिर ग्रेट हिमालय, फिर आप देखेंगे पीर पंजाल, फिर उसके नीचे देखेंगे कि मिडिल हिमालय, उसके उसके नीचे देखेंगे आप शिवालिक हिमालय, फिर मैदान। तो ये सारे मैपिंग्स आपके होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा क्वेश्चन। इन विच पार्ट ऑफ हिमालय इज करेवा फाउंड? करेवा स्थल रूप हिमालय के किस भाग में पाया जाता है? करेवा, देखिए करेवा क्या है मैं आपको बता देता हूं। जिस समय जम्मू कश्मीर में पर्वतों की उत्पत्ति हो रही थी, खास करके कौन से पर्वत की उत्पत्ति, तो पीर पंजाल पर्वत की उत्पत्ति। पीर पंजाल, तो पीर पंजाल रेंज जो है जम्मू कश्मीर का, वहां पे पहले एक झील हुआ करता था जिसमें हिम नदियों ने अपने अवसाद को डाल दिया था, जिसको हम लकस्ट्राइन्स भी कह सकते हैं, झीलीय अवसाद। ठीक है, अब ये झीलीय अवसाद क्या था, हिम नदी के मलबा से पाट दिया गया था, और जब ये कंप्रेशन हुआ प्लेटों में तो ये पीर पंजाल पर्वत के रूप में कन्वर्ट हो गया। लेकिन इसी रेंज में कई जगह पे जो मैदानी भाग हैं, खुला मैदानी क्षेत्र, उसमें केसर की खेती की जाती है, जिसको हम सैफरन कहते हैं, केसर। और केसर की खेती कहाँ की जाती है, तो करेवा। करेवा क्या था, पहले एक झील था, याद रखिएगा, जिसमें हिमनदीय अवक्षेप जमा किए गए थे। तो ये क्या था, ये एक लेक था जिसका नाम था करेवा। तो करेवा एक क्या था, सरोवर। सरोवर नाम सुना है ना, सरोवर कहाँ है, ये जम्मू एंड कश्मीर वाले क्षेत्र में। तो ये कश्मीर हिमालय में हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। करेवा का इमेज देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में, जिसमें सैफरन लगाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जरा देखिए, इसको देखिए। हम्म हम्म। अब देखिए ये है क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है, द सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ द ग्रेट हिमालयाज वेर फोसिललेस। वृहत हिमालय की अवसादी चट्टानें जीवाश्म विहीन थी। बृहत हिमालय की अवसादी चट्टानें जीवाश्म विहीन थी। द सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ द ग्रेटर हिमालय जीवाश्म विहीन। जिस समय बृहत हिमालय का निर्माण हो रहा था, उस समय आप देखेंगे कि मानव की उत्पत्ति नहीं हुई थी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि उस काल में जो इयोसीन पीरियड था, जिसमें हिमालय का निर्माण हुआ था, उस समय अगर मैं कहूं कि टेम्परेचर के ज़्यादा होने और मछलियों का विकास नहीं होने के कारण अवसादी चट्टानें नहीं पाई जाती थी, जीवाश्म विहीन थी। और दूसरा जीवाश्म विहीन होने का कारण था कि जितनी भी अवसादी चट्टानें थीं वो हाई टेम्परेचर के कारण जल गई थी। थोड़ा बहुत होगा भी तो खत्म होगा। तो ये पहला जो स्टेटमेंट है ये सही है। दूसरा है, समुद्री जीवों के जीवाश्म निम्न हिमालय की अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। मैरीन लिविंग फोसिल्स आर फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ लेसर हिमालय, जिसको लघु हिमालय कहते हैं। देखिए समुद्री जीवों की उत्पत्ति डेवोनियन काल में हुई थी, जो इससे प्राचीन वाला पार्ट है। इसका मतलब कहा जा सकता है कि मिडिल हिमालय के बनने के समय, उस समय जो फोसिल्स थे वो मैरीन लिविंग में थे। तो दूसरा भी सही है। यहाँ अगर टेम्परेचर को माने तो वहां सेडिमेंट्री रॉक्स में टेम्परेचर के कारण जीवाश्म खत्म हो गए थे। तीसरा जो स्टेटमेंट है, मानव सभ्यता के अवशेष बाहर या शिवालिक हिमालय में मिलते हैं।
कहा जाता है कि शिवालिक हिमालय जब बन रहा था तो सबसे लास्ट में बना। प्लिस्टोसीन पीरियड या होलोसीन तक अभी भी बन रहा है, और मानव का विकास आज से 10 लाख वर्ष पूर्व हुआ है, और होलोसीन पीरियड 10 लाख वर्ष पूर्व के बाद से ही है। इसलिए मानव जब भी अगर पैदा लिया तो इसी पीरियड में पैदा लिया जिस पीरियड में शिवालिक बन रहा था, तो इसी में इसके जीवाश्म मिलने की संभावना हो सकती है। तो तीनों ही स्टेटमेंट्स एक तरह से सही है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फ्लैट प्लेन अलोंग द सब हिमालय रीजन इन नॉर्थ इंडिया आर कॉल्ड। देखिए, फ्लैट प्लेन एक समतल उप हिमालयी क्षेत्र में, अब उप हिमालय क्षेत्र का मतलब शिवालिक रेंज। आप देखिए, शिवालिक रेंज से जैसे ही आप मैदानी क्षेत्र में आएंगे तो एक स्ट्रक्चर्स डेवलप्ड होता है जो कंकरीला पथरीला क्षेत्र होता है। इसको भाभड़ के नाम से जाना जाता है, और इसके नीचे आप देखेंगे तो तराई रीजन आ जाता है। ये तराई रीजन आ जाता है, और तराई रीजन के नीचे आप देखेंगे तो फिर यहाँ पे खादर और बांगर, ये जो बांगर रीजन होता है, और उसके बाद खादर रीजन पाया जाता है। नदी के दोनों किनारों पर खादर होता है जिसको हम फ्लड प्लेन भी कहते हैं। बाढ़ आता रहता है, नई नई मिट्टियां होती हैं, इसलिए खादर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर कहलाती है, उससे ऊपर तराई, फिर भाभर, और भाभर के ऊपर शिवालिक। जैसे हिमालय में नॉर्थ से आप देखेंगे तो नॉर्थ में आपको ग्रेट हिमालय मिलेगा, फिर मिडिल हिमालय, फिर शिवालिक, फिर भाभर, फिर तराई, फिर बांगर, फिर खादर, फिर नदी। तो इस तरह से आप फ्लैट प्लेन, जब प्लेन की हम बात करते हैं तो यहां से प्लेन शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला वाला पार्ट क्या आएगा? डी, भाभर, जो समतल मैदानी क्षेत्र के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए जब मिडिल प्लेन का हम जब भी डिस्क्रिप्शन करते हैं, उसके फिजियोग्राफी को डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहले हम भाभर, शिवालिक के बाद जो पहला टोपोग्राफिकल स्टेज आता है वो उसको हम भाभर कहते हैं। डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुट हिल्स रीजन ऑफ हिमालय इज। फुट हिल्स रीजन ऑफ हिमालय, हिमालय का जो फुट हिल्स रीजन है, जो उसके तलहटी क्षेत्र में होता है, इसमें 3 ऑप्शन है। या तो आप ट्रांस हिमालय को चूज कर सकते हैं, तो हिमालय के उस पार, जैसे अगर मैं कहूं कि ये ग्रेट हिमालय है, ये मिडिल हिमालय है, ये शिवालिक हिमालय है। ये हिमालय सबसे ऊपर है, फिर मिडिल हिमालय है, फिर शिवालिक हिमालय है। लेकिन कुछ संरचना हिमालय के उस पार है, जैसे काराकोरम, जैसे लद्दाख रेंज, लद्दाख श्रेणी जो है वो, और उसके नीचे फिर जास्कर रेंज। नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने अगर एनसीईआरटी पढ़ा होगा। तो ये जो 3 रेंज आप देख रहे हैं ना, इसमें कैलाश भी है। इसको हम ट्रांस हिमालय कहते हैं, जो हिमालय के उस पार वाले पार्ट को कहा जाता है। ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक। तो सबसे नीचे कौन आएगा? शिवालिक आएगा। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। शिवालिक जो पार्ट है हिमालय का, ये सबसे नीचे आएगा, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, एग्जाम में दर्रे से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो दर्रा आप हमेशा याद रखिएगा। दर्रे से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। Which one of the following is not correctly matched? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। कौन सा सुमेलित नहीं है? Which one of the following is not correctly matched? चांगला, रोहतांग, बोमडिला, सीला। इसमें चांगला जम्मू एंड कश्मीर, रोहतांग हिमाचल में है, बोमडिला अरुणाचल में है। सीला जो दर्रा है, याद रखिएगा, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। डी इसका सबसे सही जवाब होगा। मैप जब भी आप करें तो एक सेक्शन आप दर्रे को जरूर दीजिए कि दर्रे का मैपिंग कहाँ पे है। जैसे इस तरह से अगर मैपिंग आप कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखिए बोमडिला वाला पार्ट है, यहाँ पे नाथुला वाला पार्ट है, इसी तरह से यहाँ देखेंगे रोहतांग वाला पार्ट्स है। इसी तरह से बहुत सारे दर्रे को आपको कोड कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालघाट इज सिचुएटेड बिटवीन। पालघाट एक दर्रा है, याद रखिएगा, पालघाट एक दर्रा है। और पालघाट जो दर्रा है वो कहां पे है? जरा देखिए, ये जो दर्रा आप देख रहे हैं नीचे है, तो ये सारे पश्चिमी घाट के पार्ट, दिस इज द पालघाट।
अब सवाल है कि ये किसके नीचे है, तो ये याद रखिएगा, इसके ऊपर में नीलगिरी है और इसके नीचे है अन्नामलाई पर्वत। तो नॉर्थ में नीलगिरी है, याद रखिएगा, नीलगिरी हिल्स है, और दक्षिण में फिर अन्नामलाई श्रेणी है, अन्नामलाई रेंज है। इसी के बीच है पालघाट दर्रा, जो कोयंबटूर को चेन्नई से जोड़ता है। याद रखिएगा, ये कोयंबटूर को चेन्नई से जोड़ देता है। ठीक है, ये नेक्स्ट है। हाँ, तो नीलगिरी और अन्नामलाई, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इसका सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। फिर से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। बोमडिला दर्रा के बारे में आप जानते हैं, अरुणाचल चाइना से जुड़ा हुआ है, लेकिन बंद है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। नाथुला पास इंडिया चाइना ट्रेड के लिए भी जाना जाता है, सिल्क रूट के लिए भी जाना जाता है, और कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी जाना जाता है, सिक्किम में है। भोर घाट ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, बल्कि कहाँ है ये, तो ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है ये, महाराष्ट्र, समझ गए। तो ये महाराष्ट्र में है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इसका सबसे सही जवाब है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, भोर घाट दर्रा। ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सी में आ गई। भोर घाट यहां देख रहे हैं ना, देखिए भोर घाट ये है, थाल घाट ये है। जब थाल घाट से आप मुंबई से नासिक की तरफ जाते हैं, मुंबई को ये नासिक से जोड़ देता है, और ये भोर घाट जो है मुंबई को पुणे से जोड़ देता है, मुंबई को पुणे से जोड़ देता है, समझ गए ना। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको याद रहने चाहिए। अब पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पास इन द वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज। वेस्टर्न घाट तो आप जानते ही हैं, पश्चिमी घाट किसको कहते हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट इंडिया का जो क्षेत्र है, दक्षिण भारत, देख रहे हैं ना, इसमें ये जो हिल्स है यहां पे पश्चिम में, इसको हम कहते हैं वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, और इधर जो हिल्स है जो फैला हुआ है, इसको हम कहते हैं ईस्टर्न घाट, समझ गए, पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट एक सतत श्रृंखला नहीं है, कटी-फटी है नदियों के कारण, क्योंकि नदी अधिकतर बे ऑफ बंगाल में गिरती है, काट दिया है। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये तीनों वेस्टर्न घाट में है, ये भी वेस्टर्न घाट में है, ये भी वेस्टर्न घाट में है, और ये भी वेस्टर्न घाट में है। खैबर पास तो आप जानते हैं ये कहाँ है, तो खैबर पास हिंदू कुश में है। हिंदू कुश कहाँ है, पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है, अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र है, तो खैबर कहाँ हो गया, पाकिस्तान वाला क्षेत्र है। खैबर दर्रा हिंदू कुश में है, खैबर पास, जिसको पार करके लोग हमारे इंडिया में प्रवेश करते थे, तो वो जम्मू एंड कश्मीर का जो पीओके सेक्शन है और जो पाकिस्तान वाला पार्ट है वहां है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब देखिए दर्रे से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसको भी हम एक बार डिस्कस करते हैं। दर्रे से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सिपकीला, सिपकीला कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। लीपुलेख दर्रा पिथौरागढ़ को मानसरोवर से जोड़ता है, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, बल्कि कहाँ है, ये उत्तराखंड में है, तो यही सही होगा, नॉट करेक्टली मैच। नाथुला आप जानते हैं सिक्किम में है, जो जिला कश्मीर में है, जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सिपकीला ये जो दर्रा है हिमाचल प्रदेश में शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। लीपुलेख पिथौरागढ़ को मानसरोवर से जोड़ता है। नाथुला गैंगटोक को लद्दाख पहुंचा देता है, यानी वहां लेह से जोड़ देता है। जो जिला श्रीनगर को लेह से जोड़ देता है, समझ गए, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं होकर उत्तराखंड में।
एक क्वेश्चन इसको भी देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वैली इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ कोल रिजर्व ऑफ द गोंडवाना पीरियड। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वैली इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ कोल रिजर्व ऑफ द गोंडवाना पीरियड। गोंडवाना काल के कोयले के भंडारों की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आप जानते हैं कि जो हमारे इंडिया का सबसे पहला जो कोयला मिला था वो कहाँ मिला था? वो मिला था रानीगंज में, और रानीगंज दामोदर नदी घाटी का है। आप कहेंगे कि सर नदी घाटियों में कोयला क्यों मिलता है? देखिए, आज से बहुत पहले की बात की जाए कि जहां पे दलदलीय क्षेत्र होगा वो नदी बेसिन का ही क्षेत्र रहा होगा, और वहां वनस्पतियां बहुत ट्रॉपिकल रीजन में मोटी मोटे रही होंगे, जो उसी दलदल में समाती चली गई। और आज के डेट में अगर कोल सीम को देखेंगे तो इन्हीं नदी घाटियों में मिलता है, जिसमें सबसे पुराना नदी घाटी जिसमें अभी भी सबसे ज्यादा कोयले का भंडार है वो दामोदर है। लेकिन दामोदर के अलावा भी याद रखिएगा महानदी बेसिन में भी है, सोन घाटी में भी है, गोदावरी घाटी में है। तो इसका एक जवाब नहीं होगा, एक जवाब से ज्यादा होगा, क्योंकि अगर नन ऑफ अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव अगर कहा जाए तो सी ऑप्शन नहीं बल्कि ई ऑप्शन हो जाएगा। तो याद रखिएगा ई ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा भंडार, सबसे ज्यादा भंडार किसमें है, तो दामोदर नदी घाटी, क्योंकि आप जानते हैं वहां पे एक क्षेत्र है झड़िया। कहाँ है झड़िया? तो झारखंड में। गैंग्स ऑफ वासेपुर देखा ही होगा आप लोगों ने। तो झड़िया कहाँ है? ये झारखंड में, और झारखंड में दामोदर घाटी में ही है। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो मैक्सिमम रिजर्व अगर पूछा जाए, मैक्सिमम रिजर्व की बात अगर की जाए तो ये दामोदर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस लीड टू लेह? तो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है जोजिला दर्रा। तो याद रखिएगा ये जोजिला कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में, और ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, लेह से। ठीक है, शिप्की लाक आप जानते हैं कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। चुंबी वैली कहाँ है? भूटान में। और ये जुड़ा हुआ है किससे? तो ये जुड़ा हुआ है जलेपला दर्रा से, जलेपला दर्रा से। तो याद रखिएगा बनिहाल आप जानते हैं कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर वाला क्षेत्र है जो मिडिल हिमालय वाले क्षेत्र में है। तो इसका जवाब ए हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखते हैं। हाँ, अब देखिए नाथुला पास इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? बस बहुत इजी है। देखिए नाथुला पास तो ये जानते हैं सब लोग कि कहाँ है, सिक्किम में है। तीन चार चीज आप याद रखिएगा। एक तो सिल्क रूट, रेशम मार्ग, ये नाथुला से जुड़ा हुआ था बहुत पहले से, और चाइना ने इसको डेवलप किया था। पर्पस इसका था कल्चरल ट्रांजिशन, याद रखिएगा इसको। चाइना अपने संस्कृति का प्रचार करना चाहता था एशिया के सभी देशों में, इसलिए कनेक्ट कर दिया था लगभग एशिया के सभी कंट्री को। हमारे यहाँ सिल्क रूट से ये मार्ग जुड़ा हुआ, सॉरी नाथुला से ये जुड़ा हुआ था। रीओपन हुआ है ये कब? रीओपन का मतलब ये जो नाथुला रीओपन हुआ 2006 में हुआ था, इससे पहले ये बंद था, ट्रेड बंद था हमारा। उसके अलावा कैलाश मानसरोवर को भी ये जोड़ता है, कैलाश मानसरोवर यात्रा भी हम करते हैं। ठीक है, ये इंडिया चाइना ट्रीटी 2015-16 में हुआ था, तो उसमें हमने पक्की सड़कों के द्वारा इसको कैलाश मानसरोवर से नाथुला दर्रे को जोड़ा था जो सिक्किम में है। तो इन सब क्वेश्चंस को आप याद रखिएगा। दर्रा जो सबसे अधिक ऊंचाई पे स्थित है, अब ये कभी कभी आपको कंफ्यूज कर सकता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए हाइट ऑफ जोजिला पास, तो जो जिला पास का जो हाइट है याद रखिएगा, तो इसमें 3528 मीटर है, 3528 मीटर। अब हाइट ऑफ रोहतांग पास 39
0.78 मीटर, इसको हटा दीजिए, 39, ये उससे ज्यादा है। नाथुला पास की ऊंचाई कितनी है? 4310 मीटर। हाइट ऑफ खैबर पास 1070 मीटर। तो सबसे ज्यादा आप देखेंगे नाथुला की है, ठीक है, सबसे, इसमें से सबसे ज्यादा ऊंचा है। हाईएस्ट पास ऑफ इंडिया, ठीक है। और वैसे आप देखेंगे जो माना पास है उत्तराखंड का, माना दर्रा, इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है और सबसे ज्यादा इसको माना जाता है, लगभग 5608 मीटर ऊंचाई है माना दर्रा। ये उत्तराखंड में है, अवस्थित है, ठीक है। तो हाईएस्ट पास ऑफ इंडिया एक तरह से आप मान सकते हैं, हाईएस्ट पास ऑफ इंडिया माना दर्रा, माना पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है? ठीक है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, माना पास को डुंगरीला पास भी कहते हैं, डुंगरीला पास, माना पास, या इसको और आप कह सकते हैं तो इसी को हम माना पास भी करते हैं, याद रखिएगा, इसी को भी हम डुंगरीला पास भी कहते हैं। डुंगरीला और माना दोनों हाईएस्ट पास है इंडिया का। मेघालय प्लेट्यू इज पार्ट ऑफ, पूछा जा रहा है मेघालय का पठार भाग है, किसका भाग है? मेघालय प्लेट्यू इज द पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब मुझे बताइए किसका पार्ट हो सकता है मेघालय? ये जो मेघालय है ना, इट इज द ईस्टर्न एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, इसको आप लिख भी सकते हैं, ईस्टर्न एक्सटेंडेड पार्ट, पेनिनसुलर इंडिया, ईस्टर्न एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, याद रखिएगा, ये ईस्टर्न एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया मेघालय प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी विस्तार है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, मेघालय, समझ गए ना? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेट्यू लाइज बिटवीन द अरावली एंड द विंध्या रेंज? अरावली और विंध्यन पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार स्थित है? विच प्लेट्यू लाइज बिटवीन द अरावली एंड द विंध्यन रेंज? अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार स्थित है? विच प्लेट्यू लाइज बिटवीन द अरावली एंड विंध्यन माउंटेन? तो ये देखिए मालवा, अरावली तो आप जानते हैं, जरा देखिए यहां पे मैं आपको मैपिंग बता देता हूं। देखिए यहां अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है, इसके ऊपर आप देखेंगे ये वाला जो रेंज है, ये अरावली का रेंज है, देखिए दिस इज द अरावली, अरावली का रेंज है ये। और ये जो देख रहे हैं इसके नीचे, दिस इज द विंध्यांचल रेंज, विंध्यांचल। तो विंध्यांचल और अरावली के बीच में ये जो पठार है, दिस इज द मालवा प्लेट्यू, समझ रहे हैं, ये मालवा है, मालवा प्लेट्यू का पार्ट है ये, मालवा प्लेट्यू, समझ गए, दिस इज द मालवा प्लेट्यू। तो मालवा हो गया या इंड हो गया, ये मालवा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आज की जो कहानी है ये यहीं समाप्त होती है, यहीं आज हम एंड करते हैं, लेकिन ये कार्यक्रम आपके साथ हम चलाते रहेंगे जब तक 5000 क्वेश्चन नहीं हो जाए, और 5000 क्वेश्चंस होने में काफ़ी वक्त लगेंगे, इसलिए आप लोगों को पैसेंस बना के करते रहना पड़ेगा, और यूं कहिए कि ये टेस्ट सीरीज का कार्यक्रम चलता ही रहेगा आपके साथ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।